आदाब, नमस्ते। मैं ज़फ़र खान Z9 में आपका इस्तेमाल करता हूं और इस वक्त मैं हूं हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली मानो में। और यहाँ पर आज इस मानो में अलग अलग तरह के स्कूल्स को यहाँ पर लेकर आया गया था। अलग अलग स्कूल्स के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए थे और उनको ख़ास लाने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो तालीम दी जाती है, यहाँ पर जो कोर्सेज दिए जाते हैं, वो हर स्कूल को मालूम हो और आजकल का जो जनरेशन है उन लोगों को मालूम हो कि मानो क्या चीज़ है, मानो में किस तरह की तालीम दी जाती है और मानो में यहाँ पर जो बच्चे पढ़ लिख कर बड़े होते हैं और कहाँ तक उनकी पहुँच होती है, कहाँ तक वो जाते हैं, उनको किस तरह का जो है ना मुकाम मिलता है और वो कैसे वो लोग अपने ज़िंदगी में अपने मुस्तकबिल में कामयाबी हासिल करते हैं। तो आजकल के जो जनरेशन के जो लड़के लड़कियां हैं, तलबा और तालिबात हैं, उनको यहाँ पर लेकर आया गया और यहाँ पर जो इस कैंपस में एक दौरा भी यहाँ पर करवाया जाता है और ये मौका दिया है। यहाँ पर मानो के जो वाइस चांसलर है उन्होंने ये हर स्कूल के लिए एक मौका रखा है यहाँ पर, ये ताकि अपने बच्चों में एक शऊर बेदारी पैदा हो। अपने जो बच्चे हैं जो उर्दू से जो दूर होते जा रहे हैं और पढ़ाई से जो दूर होते जा रहे हैं, तमीज़, तहजीब, अखलाक और तरबियत से जो दूर होते जा रहे हैं, उनको ये मालूम हो जाए कि तालीम हासिल करने से किस तरह की अपनी ज़िंदगी में सुधार आती है और उर्दू की तालीम हासिल करने से किस तरह की अपनी ज़िंदगी में बदलाव आता है और उर्दू का मुकाम क्या है और उर्दू का क्या किस तरह से जो ना हम लोग पढ़ाई में अपने आप में एक मुकाम पा सकते हैं। तो ऐसे ही आज चंद स्कूल जो हैदराबाद से और ख़ास तौर ओल्ड सिटी के जो स्कूल है उन लोगों के लिए एक दावत दी जा रही है मानो की जानिब से, ताकि वो अपने बच्चों को यहाँ पर लाएं, यहाँ पर इस मानो का इस कैंपस का दौरा कराएं और यहाँ कर जो तालीम होती है उससे वक्फियत कराएं और यहाँ के जो असातिज़ा से उनसे मुलाकात करें। और यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि उनके साथ उनके तमाम टीचर्स को भी यहाँ पर लाया जा रहा है ताकि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से उनमें जो है ना उर्दू के लिए और इंग्लिश के लिए जो है तवज्जो दी जाए। तो आइए इसी मौके पर इसी मीटिंग में हमसे यानी Z9 टीवी और TVN99 से बात करते हुए यहाँ के वाइस चांसलर ने अपने ख्यालात का इजहार किया है और तमाम इस बातों से मालूमात दी है। तो आइए एक नज़र उस पर डालते हैं। ये हैदराबाद एक बड़ी जगह है। इस हैदराबाद में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और सबसे बड़ा जो यूनिवर्सिटी का नाम जिसका था बड़ा ज़बरदस्त, वो थी उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जो 1919 में जिसको कायम किया गया था। उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी आई, टेक्निकल कॉलेजेस भी आए और साथ में फिर एक हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनना और यहाँ पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का आना। यहाँ आने के बाद अभी हैदराबाद का जो फासला है पुराने हैदराबाद का, वो यहाँ से काफ़ी दूर हो गया और इसमें हुआ ये है कि यहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स थे वो हमारे पास बहुत कम आने लगे। अभी हम लोगों ने एक पूरी अलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से एक पूरी मुहिम शुरू की है, जो हमारे ही अलुमनाई हैं जो इस यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील हैं, जिन्होंने यहाँ से डिग्री हासिल की है, उनकी मदद से, जो हैदराबाद चैप्टर है उनकी मदद से हमने कोशिश की है कि हम तमाम जो हमारी उर्दू जिनका उर्दू स्पीकिंग जो वर्ल्ड है और जो जहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है, वहाँ उन बच्चों को लाके अपने कैंपस को दिखाएं और उनको बताएं कि हमारी ये यूनिवर्सिटी तमाम जितने भी कोर्सेज हो सकते हैं उन सब को यहाँ पर पढ़ाती है जो दुनिया के कोर्सेज हैं। तो एक तरगीब देना है कि इस यूनिवर्सिटी में भी वो अपना दाखिला लें। यहाँ भी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो उर्दू है और उसके साथ साथ हम आज की मॉडर्न नॉलेज को भी बच्चों को देते हैं। ये जो मॉडर्न नॉलेज है और ये जो हमारी उर्दू की बैकग्राउंड है, इनका बहुत खूबसूरत इम्तिजाज है। अगर इस तरह से फ़ायदा हमारे बच्चों को पहुँच सकता है तो हम हैदराबाद के बच्चों को फ़ायदा क्यों ना पहुँचाएं। ये इसमें हम तरगीब दे रहे हैं और हम वो रास्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें इनकी तरफ से भी आमादगी हो, इससे कि हम बहुत कम फीस में इस यूनिवर्सिटी में दाखिला देते हैं। हमारे पास बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, बिहार से, बंगाल से, केरला से, यूपी से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से। हमारे बच्चे काफ़ी हैं, काफ़ी तादाद है उनकी। तो ये इसके अंदर हैदराबाद की भी शमूलियत एक अच्छा सा गुलदस्ता बनाएगी। ये हमारी कोशिश है और इंशाल्लाह
जो जैसा कि हमको रिस्पांस मिल रहा है अपने बच्चों से, ये तलबा और तालिबात से, उसमें हमें यकीन है कि आने वाले दिनों में हम ज़रूर कामयाब होंगे। और हम सिर्फ यहाँ दाखिला नहीं देते, सिर्फ डिग्री नहीं देते, बल्कि हम यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज को बुलाते हैं और इन बच्चों की तकर्री भी कराते हैं। तो अभी बहुत ही 1-2 हफ्ता पेशतर हमारे यहाँ एक सिर्फ बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए रिक्रूटमेंट करने के लिए 70-72 कंपनियां आई थी और उनमें से 150 बच्चियों को सिलेक्ट करके वो ले गए हैं अपने यहाँ। अब और उनके एक बच्ची की मिनिमम जो सैलरी होगी पर मंथ वो 70,000 रुपये। तो आप सोचिए कि डिग्री भी दिया और नौकरी भी दी, इन दोनों से कितने घरों के चिराग रोशन हो गए। हम इसी काम को करने के लिए इस यूनिवर्सिटी में हैं और ये जो हम जलसे कर रहे हैं, ये हम बच्चों को बुला रहे हैं, इसका वाहिद पर्पस यही है कि हम इनको बताएं कि ये फैसिलिटी हमारी इस यूनिवर्सिटी में मौजूद है, इसको हासिल करें। सर इसका प्रोसेस क्या रहेगा जो दूसरे स्कूल अगर चुनना चाहते? ये हम एडमिशन की नोटिफिकेशन होती है, जब हम दाखिले के लिए नोटिफाई करते हैं तो हमको ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म भर के आके यहाँ कहीं दाखिल कर दें, उसको ऑनलाइन, आज का ज़माना तो यही है कि ऑनलाइन एडमिशन्स होते हैं। उसमें हम आपसे पूछेंगे कि आपके पास पिछली डिग्री क्या थी, आपका रुझान कैसा है, अगर आप इस डिसिप्लिन की तरफ आ रहे हैं तो आपको इसकी मालूमात कैसी है। ये सब जो है वो यहाँ की टीम से फिर बच्चों को हम जज करते हैं। और उसके बाद एक NTA है कि जो दूसरा रास्ता है, जो नेशनल लेवल के ऊपर जो टेस्ट होते हैं उसके अंदर बच्चे बैठते हैं और आते हैं। लेकिन उनमें से भी जो क्वालिफाई होते हैं, जो उर्दू बैकग्राउंड के बच्चे, उनको हम अपने यहाँ जो हमने सीट बनाई है, जैसे मान लीजिए किसी जगह पर कोई 30 सीटें हैं, तो अगर हैदराबाद के बच्चे उसमें आए तो उन बच्चों में से मैं ख्याल है कि 10 आ गए या 20 आ गए तो उन 20 को भी हम एडमिशन दे देंगे। ये हमारा प्रोग्राम है। इस तरह आप ये बता के यूनिवर्सिटी से यहाँ तक के लिए इसका भी इंतजाम करेंगे, मानव की जानिब से हो रहा है या फिर ये हमें करना ये पड़ेगा कि अब जाहिर है कि बस तो मानू नहीं चलाती, लेकिन जहाँ वो बस चलती है जिससे हमारे यहाँ टाई अप कर रहे हैं, उसको हम 50% हमने कहा हम सपोर्ट कर देंगे। तो 50% मानू सपोर्ट कर देंगे और 50% उन लोगों को अपना लगाना पड़ेगा जो बच्चों से लेंगे, इसलिए कि वो आना जाना उनका है। और फिर बसें जब अप्लाई करेंगी तो कैंपस में तो उनको भी तो सहूलियत है, वरना तो वो कार से आ रहे हैं या ऑटो से आ रहे हैं तो उसमें तो बहुत पैसा लगेगा, इसमें तो नॉमिनल लगेगा। तो इंशाल्लाह देखिए ये सिलसिला अब हम शुरू कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा अच्छा हमारे साथ तजुर्बा होगा और ये बच्चे आएंगे तो खुद ही महसूस करेंगे कि हम कहाँ, हमको मालूमात नहीं थी इस यूनिवर्सिटी की, अब मालूम हुई है, तो हमारी तरक्की के रास्ते खुले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। स्कूल के लिए या फिर स्कूल के लिए? इस सब स्कूल, हम कौन से स्कूल, हमारे पास डिस्टेंस एजुकेशन भी है, हमारे पास रेगुलर एजुकेशन भी है, अब हम ऑनलाइन एजुकेशन भी शुरू करने वाले हैं, तो हम किसी को भी महरूम नहीं करना चाहते। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद मौज़म हुसैन, मैनेजिंग डायरेक्टर MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज हम हमारे जूनियर कॉलेज के बच्चों को यहाँ पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में लाए हैं ताकि यूनिवर्सिटी के कोर्सेज से उनको मुतारफ़ करवाया जाए, ताकि वो लोग अपना मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर बनाएं और यहाँ के कुछ सक्सेस स्टोरीज को सुने। जो बच्चे यहाँ से कामयाब होके जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुली लीड कर रहे हैं और सक्सेसफुली अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, उन बच्चों की कहानियाँ सुने। और यहाँ पर आकर बच्चों को बहुत अच्छा लगा और काफ़ी उनको उनकी नॉलेज में इजाफा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर वाइस चांसलर साहब ने भी बच्चों को बहुत हंसाते हुए और अच्छे अंदाज में, शायराना अंदाज में बच्चों को अपने मोटिवेट किया। और बहुत सारे प्रोफेसर्स जैसे अपने PRO जनाब सरवरी साहब, प्रोफेसर सरवरी साहब और दूसरे प्रोफेसर्स नजमुद्दीन साहब या और दूसरे जो भी प्रोफेसर थे डिफरेंट मास कम्युनिकेशन के, जब अपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के और लॉ के, ये सब लोगों ने बच्चों को मुखातिब किया और उनके कोर्सेज के क्या आगे चल के फ़ायदे होने वाले हैं और उनकी लाइफ कैसा एक पाथ पे डाल सकते हैं, उसके उनके सक्सेस स्टोरीज। और यहाँ पर आने के बाद बच्चे अपने आप में भी बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। और एक मैं अपने आप को एनालाइज करा कि मैं देखा कि मैं यूनिवर्सिटी कब गया था।
after my completion of my graduation, I have stepped into the university. तो ये बच्चे इतने खुशकिस्मत है कि भाई अभी इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है और they have come to the university of international standard. QIS में इसकी रैंकिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत अच्छे फैकल्टी है अल्हम्दुलिल्लाह. अगर इन चीज़ों से बच्चों को अभी आगाह कराए तो इसके बेहतर नतीजे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह. अभी तक आपके स्कूल की तरफ से यहाँ पर कितने बार अटेंड अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर 2 बैचेस को लाए हैं. लास्ट टाइम हमारे पास के 300 से ज्यादा बच्चे आए थे. इस टाइम हम लोग 500 से ज्यादा बच्चों को लाए हैं. पूरे बच्चियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह. गर्ल्स कॉलेजेस के बच्चों को लाए हैं. इंशाल्लाह आने वाले रमजान के बाद इंशाल्लाह बॉयज कॉलेज के बच्चों को भी लाएंगे. जून में जब फिर से प्रोग्राम रमजान के बाद शुरू होता है तो बच्चों को भी मुतारिफ कराना जरूरी है. और यहाँ के जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं, एक शेख ओवैस की जो सक्सेस स्टोरी सुनाई गई, जो बच्चा अपने इंटरमीडिएट या 10th के बाद अपना एसी टेक्नीशियन और का कोर्स करके मोज़ाम्बिक में $4,800 की तनख्वाह पाते हुए 1 महीना, और वहां जाने के लिए उसके पास अपने हेलीकॉप्टर से जाता है बच्चा नौकरी करने के लिए, और वापस हेलीकॉप्टर से आता है और 1 महीना आराम करता है और 1 महीना जॉब करता है. ये सारी बातें जब सुन रहे तो बच्चे बहुत मुतासिर हुए, और इन ऐसे स्टोरीज को सुनकर खास तौर पे हमारे बच्चे भी बहुत मुतासिर होंगे और गैर जरूरी तौर पर अपना वक्त ज़ाया करे बगैर ये ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज में भी बच्चे दाखिला ले सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अपना कैरियर बना सकते हैं. कितने स्टैंडर्ड्स बच्चों की आप कोचिंग क्लास से बच्चों को लेकर आते हैं? यहाँ पर यूनिवर्सिटी में तो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन अप टू PhD लेवल तक, डॉक्टरेट लेवल तक कोर्सेज हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी जो कम्युनिटी बेस्ड मोस्टली कहलाई जाती है, तो यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज हैं, जैसे एसी टेक्नीशियन है, प्लम्बर से, ऐसे कोर्सेज हैं जो बच्चों को इसमें मुतारिफ करवा कर बच्चों को अपनी ट्रेनिंग देकर बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में उनको दाखिला वहाँ पे दिलाया जाता है, और बहुत अच्छे उनके पे पैकेजेस भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत अच्छा लगा. यहाँ पर हम लोग को आके बहुत से कोर्सेज के बारे में मालूम पड़ा, और हम लोग यहाँ पे आके बहुत सी तालीम लिए कोर्सेज के बारे में, और यहाँ पर बहुत अच्छा लगा. और यहीं एडमिशन लेंगे आगे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा. कहाँ पर आएंगे आप? चौराहा जैसे यहाँ पर मौलाना अबू कलाम आजाद की यूनिवर्सिटी में है हमला, जो कि हमको आके बहुत अच्छा लगा, और नए नए कोर्सेज के बारे में मालूम चला कि 10th के बाद हम क्या ले सकते हैं और क्या नहीं. कौन से स्कूल से हैं आप? गवर्नमेंट हाई स्कूल. आप कहाँ से कोचिंग? MS Junior College. कैसा लगा आपको? It's been a great experience. I got to know more about new courses. My biggest misconception was it was only for Urdu students, but I got to know more about it's beyond Urdu. It's for English, and they taught Persia and so many more languages. Thank you. आप कौन से स्कूल से? जी चौराहा जंक्शन से हूँ मैं. कैसा लगा आपको मानो आकर? बहुत अच्छा लगा. यहाँ पर आगे इंशाल्लाह हम यहाँ पर फिर एडमिशन लेंगे. आप बताइए, आप कौन से स्कूल से? जी चौराहा एजेंसी. यहाँ पे आके बहुत अच्छा दिखा, और यहाँ पे आके बहुत सारे मालूमात हासिल हुए. इससे मालूम हुआ कि हम यहाँ पे एडमिशन कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे चांसेस है हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं बोल के. शुक्रिया. अशफा ग्रामर स्कूल, MS जूनियर कॉलेज. कैसा लगा आपको मानो में? तो यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा. अब आपने देखा और सुना भी, और यहाँ के जो स्टूडेंट्स जो अलग अलग स्कूल से आए थे, हमने उनसे भी पूछा तो उन्होंने किस तरह से जवाब दिया कि यहाँ आकर हमें बहुत कुछ मालूम हुआ, बहुत कुछ हासिल भी हुआ, और जिस तरह से यहाँ पर जो खिदमात दी जा रही है मानो के जानिब से, जिस तरह से वाइस चांसलर ने बताया कि यहाँ पर आने के लिए एक बस का भी इंतजाम किया जा रहा है, जिसको जो भी है उसका टर्म्स एंड कंडीशन वो फॉलो करते हुए आपको यहाँ बच्चों को ला सकते हैं. और ये सभी स्कूल्स के लोगों के लिए, हर स्टूडेंट्स के लिए, हर स्कूल्स के लिए ही है, ताकि हम और आप में और हमारे और आपके बच्चों में तालीम के लिए पुख्तगी ज़रूरी है, जिसमें आपके बच्चों को मुस्तकबिल के लिए बहुत बेहतर और बहुत ही काम आएगा. तो ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स प्रोग्राम हम आपको लेकर आते रहते हैं. तो हमारे इस चैनल ZNOW TV को और YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पे फॉलो ज़रूर करें, साथ में TV in 99 को भी फॉलो करें.